ईरान और इजराइल युद्ध के 10वें दिन उत्तर कोरिया ने ऐसा धमाका किया है जिसे लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई है। दुनिया भर के देश दहशत में आ गए हैं। इजराइल, अमेरिका, ईरान के युद्ध पर दुनिया इस समय हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ये जो युद्ध है अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं रहा है। इस युद्ध का असर जो है अब धीरे धीरे पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। लेकिन इसी बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। और पहले खबर आ रही थी कि उत्तर कोरिया ने अपना जो युद्धपोत है वो समुद्र में उतार दिया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि सन की तानाशाह ने भैया मिसाइल दागना भी शुरू कर दिया है, जिसे लेकर अमेरिका और जो इजराइल है वो दहशत में आ गए हैं। कह रहे हैं कि भैया इस सन की तानाशाह का क्या करें, कैसे इससे बचें। देखिए ये वीडियो कैसे सन की तानाशाह ने इस समय जो है पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है, खलबली मचा दी। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अचानक उत्तर कोरिया ने किया ऐसा धमाका, अमेरिका तक मचा दी खलबली, खतरे में आ गए कई देश। ईरान युद्ध के बीच युद्धपोत से किम जोंग ने दागी मिसाइलें, मच गई चारों तरफ तबाही। युद्ध के 8वें दिन मचा महासंग्राम, ईरान के साथ आए रूस और चीन, तो उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने भी कर दिया बड़ा धमाका। इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर हो रहे भीषण हमलों को लेकर पूरी दुनिया इस समय अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गई है। इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप में हिम्मत है तो वो तेल टैंकरों को अमेरिकी युद्धपोतों की सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल कर दिखाएं। यानी कि ईरान ने सीधी चुनौती दे दी है, अगर अमेरिका ने युद्धपोत भेजे तो उन्हें खाक में मिला दिया जाएगा। और ये चेतावनी इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन है। दुनिया का लगभग एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का इसी रास्ते से गुजरता है। सैकड़ों जहाज पहले से ही इस इलाके में फंसे हुए हैं। तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसी वजह से दुनिया भर के बाजारों में भी घबराहट देखने को मिल रही है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव तेज हो गया है और कई देशों की सरकारें अब इस संकट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और बढ़ता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते से आने वाले तेल पर निर्भर हैं। और यही कारण है कि इस इलाके में हो रही हर हलचल पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। और इसी बीच जब रशिया और चाइना लगातार ईरान के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तभी अचानक एक और धमाका हुआ है। ऐसा धमाका जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को भी हिलाकर रख दिया है, और ये धमाका किया है नॉर्थ कोरिया ने। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने अपने सबसे बड़े और आधुनिक नौसैनिक युद्धपोत से स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। ये कोई साधारण युद्धपोत नहीं है, करीब 5000 टन वजन वाला विध्वंसक जहाज, जिसे उत्तर कोरिया की नौसेना की नई ताकत माना जा रहा है। इस परीक्षण के दौरान खुद किम जोंग उन वहां पर मौजूद थे। किम जोंग उन ने नए युद्धपोत से समुद्र से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के परीक्षण को खुद देखा, और इसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि यह जहाज उत्तर कोरिया की समुद्री रक्षा का नया प्रतीक बनेगा। दरअसल इस युद्धपोत को आधुनिक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया गया है। ये उत्तर कोरिया के सबसे आधुनिक और भारी युद्धपोतों में से एक है। ये जहाज समुद्र, हवा और जमीन तीनों दिशाओं से आने वाले खतरों का सामना कर सकता है। यानी कि ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है। इस पर लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जो दुश्मन के युद्धपोतों और जमीनी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण ऐसे समय में किया है जब 9 मार्च से अमेरिका और साउथ कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। 9 से लेकर 19 मार्च तक चलने वाला यह सैन्य अभ्यास पहले से ही उत्तर कोरिया को नाराज कर चुका है। ऐसे में कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि किम जोंग उन का ये कदम सिर्फ एक रूटीन टेस्ट नहीं है, बल्कि ये ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों का एक आक्रामक जवाब भी हो सकता है। किम जोंग उन ने हाल ही में अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई को सीधे सीधे गुंडागर्दी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका आग से खेल रहा है, और अगर ईरान में मौजूद एक भी उत्तर कोरियाई नागरिक को नुकसान पहुंचा तो उत्तर कोरिया बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध में उतर सकता है। यानी कि ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक खुली चेतावनी थी। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सामने एक नया और बड़ा युद्ध खड़ा हो सकता है, क्योंकि अब समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश दिखाई दे रहे हैं। अगर ये टकराव बढ़ता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं रहेगी,
ये एक वैश्विक टकराव में बदल जाएगी। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या दुनिया सच में एक नए महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या किम जोंग उन की ये चेतावनी सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या फिर ये आने वाले बड़े संघर्ष का संकेत है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये टकराव यहीं रुक जाएगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।